जी, good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Malendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। Thank you, sir. Thank you so much. जी मैम, So, ओवर टू यू। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? यस मैम, यस। ठीक. So, before starting my case, I would like to pay my gratitude to Dr. Hanuman sir, Dr. M. Sehgal sir, Dr. Mahesh Chandra sir, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. Parveen sir, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपना केस शेयर करने का, और आईएचएफ के सारे मेंटर्स एंड मेंबर्स जिनसे मैं सीख रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आज एक सिंपल सा केस डाला था। मैं आपको बता देती हूँ कि ये केस एक्चुअली एक 35 ईयर फीमेल पेशेंट मेरे पास आई थी पिंपल्स के लिए, और वो ब्यूटिशियन है। तो फिर उसने मुझे आके बोला कि मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, और मतलब उसके ब्लैक स्पॉट्स जो हो जाते हैं ना फेस पे, वैसे हो रहे हैं। तो एक आध बार मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट ली थी। वैसे मुझे ज्यादा स्किन पे कुछ लगाना, जो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करती जाऊंगी अगर कुछ मिस हो गया है ऑडियो में तो। ठीक है। सो पेशेंट ने ऐसा बोला कि मुझे ज्यादा स्किन पे कुछ लगाना पसंद नहीं है, बट फिर भी एक आध बार एलोपैथी लगा के देखी, बट कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने बोला कि आपको नेचुरल ट्रीटमेंट चाहिए, तो उन्होंने बोला यस। तो फिर मैंने कहा फिर नेचुरल, तो फिर आज क्यों मेडिसिन के लिए सोचा? तो उन्होंने बोला ये काले काले धब्बे हो गए ना, अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है। तो मैंने बोला गंदा मतलब? तो उन्होंने बोला अच्छा नहीं लगता है ना, फेस पे है तो कैसा लगता है? मुझे ना किसी का फेस ऐसा होने तो मुझे खुद को नहीं पसंद, तो फिर जैसे मेरी भाभी है उनकी स्किन भी थोड़ी सी ऐसे फटी फटी है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता देखने में। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि गंदा मतलब आपको और किसी चीज में भी लगता है क्या? लाइक मैंने उनसे पूछा कि लाइक मेंसेस है या लुकोरिया है, ऐसा कोई डिस्चार्ज या ऐसा कुछ कुछ भी चीज को लेके। तो उन्होंने बोला नहीं और कुछ नहीं, मुझे स्किन अच्छी दिखनी चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने उनको थोड़ा सा वो कुछ वहां पे अटक गए थे, तो मैंने उनको थोड़ा बताया कि हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, कि लाइक आप अपने मन में क्या चल रहा है वो थोड़ा अपने बारे में बताइए। तो उन्होंने बोला मुझे ना बात बात में गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों में मैं गुस्सा हो जाती हूँ, और मैं ना खुले ख्यालों वाली हूँ। जैसे गुजराती में उन्होंने बोला ना, स्वच्छंदी छू, मैंने मारी रीते करूंगा मैं, मतलब मुझे मेरे हिसाब से करना गमता है। तो अगर कोई मुझे बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। हाँ, मैं समझती हूँ उसकी बातों का, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं सही हूँ और फिर भी कोई मुझे कुछ बोले तो मुझे गुस्सा आता है। तो फिर मैंने कहा आप करते क्या हो? तो बोले मैं बात नहीं करती उसके साथ। फिर वो हंसी। फिर उन्होंने बोला कि कभी मुंह पे भी बोल देती हूँ। मैंने बोल देते हो मुंह पे? तो बोला हाँ मुंह पे भी बोल देती हूँ, पहले नहीं बोलती थी लेकिन अब बोल देती हूँ, उसको बुरा लगना हो तो लगे। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो उसने बताया कि मदर है और मेरा भाई है छोटा। तो ऐसी वो 35 की मतलब उम्र है। तो मैंने पूछा कि शादी? तो उन्होंने बोला कि डिवोर्स हो गए, 10 साल हो गए। तो फिर मैंने पूछा अच्छा ठीक है। फिर उसे पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं ब्यूटिशियन हूँ। फिर वो हंसी एकदम से कि उसका भी टेंशन है, ब्यूटी पार्लर मेरे ना चल नहीं रहा है। तो वहाँ पे एक्चुअली वो मेरे एरिया के ही हैं, तो मैंने उनसे ऐसे ही जस्ट हम एक कॉमन ग्रुप में है, तो मैंने बोला आप ग्रुप में डालते हो वो? तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं डालती, इतने सारे हैं। तो मैंने बोला क्या हुआ, डालो ना। तो वहां पे उसने मुझे बोला नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे जॉब भी मिल रही है, बाहर मिल रही है, लेकिन हमारा एरिया थोड़ा सा सिटी से थोड़ा दूर है। तो उसने बोला मुझे जॉब मिल रही है लेकिन मुझे बाहर मिल रही है, तो सिटी से दूर जाना पड़ेगा। तो घर से ही मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी को भी माइग्रेन है। तो अगर मम्मी को कुछ तकलीफ सडनली होगी तो मैं छोड़ के तो वापस नहीं आ सकती हूँ ना। तो मैंने बोला हाँ सही है। फिर उन्होंने बताया पेशेंट ने कि एक्चुअली कैसा है कि मैं 9 महीने वहां पे रही, मतलब मैं 35 की हूँ, 9 महीने वहां पे रही। बाकी 34 साल मैंने मम्मी के साथ ही मैंने मतलब निकाले हैं। और यहाँ पे कैसा है ना कि मुझे पूरी छूट छाट मिली है, मतलब तो मुझे ना किसी के कंट्रोल में रहना नहीं पसंद है। अगर मतलब कोई मुझे दबा के नहीं रख सकता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर और कुछ?
तो और बताइए अपनी कोई हॉबी या ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला कि मुझे घूमने का, ट्रैवलिंग का और खाने पीने का सबका ऐसा शौक है, ठंडी जगह पे जाना पसंद है। तो ठंडी जगह पे जाती हूँ। तो फिर उन्होंने घूमने वगैरह का बोला, तो फिर मैंने कहा आपके फ्रेंड्स, तो उन्होंने बोला फ्रेंड्स बहुत कम है मेरे, मतलब सिलेक्टिव है, एक आध दो ऐसे मिले। तो मैंने कहा ऐसे क्यों? तो उन्होंने बोला जितने कम हो इतना अच्छा, ऐसे करके वो हंसी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे मतलब बोला था कि, मैंने कहा फिर अब घूमने फिरने जैसे फ्रेंड्स भी नहीं है, तब घूमने फिरने कैसे जाते हो? तो उन्होंने बोला था कि नहीं वैसे नहीं ज्यादा जा पाती हूँ, क्योंकि अभी तक तो वैसे 2 साल पहले तक एक डॉगी था हमारे साथ, तो उसके लिए भी मतलब मुझे घर में रहना पड़ता था। फिर उसके बाद जैसे कभी फैमिली में कभी कभार चले गए तो वैसे नहीं जा पाती। लेकिन हाँ, अगर कोई पार्टनर लेके जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर ये बोला, तो उनसे मैंने पूछा कि अच्छा फिर आपका आगे का क्या प्लान है, मतलब शादी करके सेट होना है क्या, अच्छा कोई मिल जाए तो पेशेंट ने बोला हाँ, अगर कोई मिल जाए तो। एक मिनट, किसी का माइक ऑन है। आशु सर आपका माइक ऑन है। तो उन्होंने बोला कि हाँ अगर कोई मिल जाएगा तो कर लेंगे। और फिर कर लेंगे। और फिर ऐसे भी उसने बोला कि हाँ मम्मी का भी टेंशन जाएगा ना, फिर वो हंसी कि मैं शादी कर लूंगी तो मम्मी का टेंशन भी चला जाएगा। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है और कुछ, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे बात बात पे रोना भी आ जाता है। तो फिर मैंने कहा फिर सबके सामने रोते हो? तो उन्होंने बोला कि करती हूँ कंट्रोल अगर हो गया तो, नहीं तो अकेले जाके रोती हूँ। जैसे फादर की डेथ हो गई थी कोरोना में, तो उन्होंने बोला कि मैं मम्मी के सामने नहीं रोती थी। ठीक है, फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप अपनी बात जैसे शेयर कर लेते हो किसी से? तो पेशेंट ने बोला कि हाँ कर लेती हूँ, मतलब फैमिली से तो कर ही लेती हूँ। अगर नहीं कहती ना तो मेरी मेरी सांस फूलने लगती है, ऐसे मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, मैं बोल देती हूँ। फिर वहां पे भी वो हंसे थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर पेशेंट ने और एक चीज बोली कि जैसे मैं इतने साल हो गए यहाँ पे, लेकिन मुझसे पूछे बिना कुछ भी नहीं होता फैमिली में। अभी भी जैसे कुछ भी करना हो तो मुझे सब पता रहता है, मेरे पूछे बिना कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि हाँ मतलब आप तो अकेली लड़की हो, लाडली भी हो। तो उन्होंने बोली नहीं अकेली नहीं हूँ, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, और उसके बाद मैं हूँ, और उसके बाद मेरा छोटा भाई है। तो मैंने कहा अच्छा मतलब आप छोटी बहन हो, 2 की शादी होगी? बोले हाँ। अगर उनके साथ कैसा बॉन्डिंग है, मैंने पूछा। तो उनके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ही जाती हूँ। लाइक मेरी बड़ी बहन है, उसके साथ प्रॉब्लम हुआ था, उसके सास ससुर से लड़ने के लिए मैं चली गई थी। इवन मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम होती है तो भी मैं जाके बात कराती हूँ, मेरी मम्मी को पता भी नहीं चलता। तो ये चीज है। और फिर लास्ट में उन्होंने ऐड किया कि मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब मैंने बोला आप बहुत इमोशनल भी हो और साथ में मतलब फैमिली के लिए बहुत कनेक्टेड हो। तो उन्होंने बोला हाँ फैमिली से बहुत कनेक्टेड हूँ, मुझे लगता है कि अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े तो फैमिली को संभाल लेना चाहिए। और दूसरा एक ये भी रहता है कि मैं अगर किसी के लिए करती हूँ ना तो मुझे कोई हर्ट ना करे, इसका मुझे रहता है कि मैंने किसी पे ट्रस्ट किया और सामने वाला अगर मुझे कोई बात पीछे से पता चल रही है या ऐसा कुछ हुआ, तो वहां पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं अगर किसी को 100% दे रही हूँ अपना, तो सामने वाला भी वो 100% मुझे दे। ऐसी मेरी चीजें रहती है, अगर नहीं हुआ ना तो मुझे गुस्सा आता है। तो दिस वॉज द केस। अब आप लोग बताइए कि आपको क्या लगा। 2-3 का लेंगे, फिर उसके बाद मैं जल्दी डिस्क्लोज कर दूंगी आज। बताइए आप लोग फटाफट जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम मुझे ना एक केस में, जैसे शुरू में उन्होंने बोला ना कि मुझे ये बहुत गंदा लगता है, मैं किसी का देखती हूँ स्किन तो वो भी गंदा लगता है तो मुझे ना ये एम्बेरसमेंट लग रहा था मैम। और मुझे ना थोड़ा डिस्गस्ट का भी फील आ रहा था, जो ऐसा बोल रही थी ना गंदा गंदा जैसा। तो और ना ये जो लेडी ना बहुत मतलब ऐसे लिबर्टिनिज्म में है, उसको किसके किसी के अंडर रहना पसंद नहीं है। और उनको ऐसा घूमना फिरना ट्रैवलिंग वो भी पसंद है। और ना ये एक ऐसा डिफाइंड लेडी लगी, करेजियस लगी, हिम्मत है, बिंदास जाके लड़ सकती है ऐसा है वो। और ना फैमिली से भी अटैच है, मदर से अटैच है शायद, इसीलिए बाहर जाना जॉब करना उन्हें मतलब केयरिंग भी है कि नहीं, मैं अगर जाऊंगी मम्मी का इधर कुछ होगा तो क्या। तो ये सब लेके ना मुझे मतलब 2-4 रेमेडी रेमेडी तो फिक्स नहीं है, लेकिन जैसे सल्फर हुआ, नाइट्राम्यूर हुआ, थोड़ा सा अगर बहुत लाइट वेट में ऐसा देखे तो बेल्लाडोना, ऐसा भी फील आ रहा था रेमेडी का। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और कोई? जी बताइए प्लीज जल्दी जल्दी।
हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। मैम मुझे फील वाइज बेलेडोना का फील आए तो किस लिए, तो ऐसे मैं बता रही हूँ कि इसका ये फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीडम वाली है, ऐसे खुद ही बोली। और फिर दिखाई भी दे रहा है कि तुरंत तुरंत ये कर रहे वो कर रहे, मतलब डिवोर्स भी हो गया। फिर उसका मतलब दीदी के घर कुछ, दीदी का ससुराल में कुछ हुआ तो वो चले गए। तो ये एक बात ऐसा लगा। और चेयरफुल विवेशियस भी है। और कुछ मतलब ट्रिप मतलब इरिटेबिलिटी और एंगर है, टिफिल्स में भी है। गुस्सा आ जाते तो मुंह फट बोल भी देते हैं। तो ये बात भी लगी। और लिबर्टिनिज्म में भी है तो मुझे, और वीपिंग इजीली। तो ये सब देख के मुझे बेलेडोना लगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बढ़िया बताया आपने। जी, और बताइए। इंटरेक्टिव रहता है ना तो अच्छा लगता है। मैं अकेली बोले जाऊंगी 1 घंटा, आप लोग बोर हो जाओगे। थोड़ा मैं भी आपको सुनूं, कुछ 1-2 लोग बोलो, हेलो फिर क्लोज करते हैं। हेलो हाँ सर। हाँ सर। गुड इवनिंग मैम। नहीं सर। मैम इतना ज्यादा आगे जाके लड़ी, मतलब अपने बहनों के भी सास ससुर को आके सुनाया ही, तो ये थोड़ा सा ना इसका एक फॉरवर्ड बिहेवियर लगा मुझे कि इतना कौन लड़ सकता है। तो मुझे तो थॉट स्पॉन्जिया का ही आया था, बट मुझे लग रहा है कि आज स्पॉन्जिया नहीं आएगी, कुछ और आने वाला है आज, इसीलिए क्या मैं हो थोड़ा डिप्लोमेटिक हो रहा हूँ। क्या हो सकता है? स्पॉन्जिया नहीं है तो सेकंड थॉट तो कुछ आया होगा। मैम एक बार में पता नहीं मुझे ट्यूबरक्लिनम का थॉट आया था थोड़ा सा, बट फिर वो हट गया क्योंकि मैंने सोचा कि इतना ट्यूबरक्लिनम अपने परिवार के लिए सोचेगा क्या। तो मुझे वो ट्रैवलिंग डिजायर एंड ये जो वो रिश्ता तोड़ के आ गई ना, वो ब्रेकिंग थिंग्स और ये सब करके मुझे थोड़ा सा ट्यूबरक्लिनम का फील आया था, बट मैंने उसको हटा दिया। बट ये हंसी का मुझे ना, इसके हंसी के पीछे ही सारा राज है, मुझे ऐसा लग रहा मैंने ऑडियो भी डाला है, उसकी हंसी कैसी है वो समझने के लिए। आप गुजराती थोड़ा सा है। डिफिकल्ट सॉरी वो होगा। मैं सुन नहीं पाया। सॉरी मैं सुन नहीं अच्छा, पाया वो ऑडियो तो। सुनते तो हाँ थोड़ा मैंने सा और सिर्फ फील आ सुबह। जाता। कोई बात नहीं। थैंक यू, बाकी अच्छा बताया है। बताती हूँ आगे क्या सोचा है। और एक आध कोई बोलो, फिर डिस्क्लोज कर देते हैं। मैम हेलो हेलो मैम। मैम, गुड इवनिंग। हेलो सर। हेलो मैम। कोई भी एक बोल दो। नहीं मैम, मेरा भी थॉट प्रोसेस स्पॉन्जिया की तरफ ही गया था मैम, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये जो है वो बहुत ज्यादा लिबर्टिनिज्म में है। इसको किसी का ना ये अंडर में रहना बिल्कुल इसको पसंद नहीं है। फिर इसको है कि एक ना मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो ये भी है, प्लस है कि थोड़ा पेरेंट के लिए भी ये दिल से बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगा कि दिल वाली जैसी लगी मुझे। रोक टोक नहीं, घूमना फिरना, खाना पीना, और ना सब अपने केयरिंग मुझे एक लगा, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा केयरिंग भी तो स्पॉन्जिया का जैसे, ऐसा नहीं कि बहुत केयर्स में रहता, लेकिन वो सबके लिए कर भी देता है। तो ये सब सोच के मुझे भी एक स्पॉन्जिया का ही फील आया था मैम। और मुझे एक डिसगस्ट जो मैम बोली ना, एम्बैरेसमेंट, मैं भी सोची एम्बैरेसमेंट, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो बोले बहुत गंदा बहुत गंदा, तो मैं एक डिसगस्ट पे गई थी मैम। ओके। ओके मैम, ये क्लियर करेंगे हम लोग। ओके, देवाशीष थैंक सर। यू मैम। थैंक यू मैम। देवाशीष सर आप बोलिए। हाँ मैम, गुड आफ्टरनून। मुझे, हाँ मुझे पेशेंट ऐसा लगा पहले तो मैंने बेलेडोना स्पॉन्जिया ऐसे सोचा था। इसका डिफाइन नेचर देख के कि ये आगे जाके लड़ के आ सकता है। और इसका जो मतलब दूसरों के फेस में देखता है तो दूसरा मतलब उसकी उसका भाभी का जो स्किन फटी हुई है तो वो देख के इसको मतलब गंदा लग रहा है। तो ये सब सोच के एम्बरेसमेंट भी लिया था। तो फिर इसका लिबर्टिनिज्म और ये मतलब मुंह पे बोल देती है। और इसका जो अभी डाइवोर्स हो गया, फिर शादी करने के लिए आपने जब पूछा तो ये बोला कि हाँ अगर कोई लड़का मिल जाए तो मेरी मम्मी को मतलब राहत मिलेगा, ऐसा कुछ बोला। तो मतलब इसका उतना ज्यादा कंसर्न नहीं लगा कि जैसे नेटकमी और अपनी रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ये करते हैं।
लेकिन वो दिखा था नहीं बाहर में, एफेक्टेशन में रहता है। तो ये हो सकता है, लाफिंग जॉयलेस भी हो सकता है। तो एक तो लाइको हो सकता है, नहीं तो नेट्रम हो सकता है। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। तो अश्विनी मैम और देवाशीष सर ने सही करेक्ट किया है। दिस इज नेट्रम्योर, ठीक है। एंड ग्रुप में भी लास्ट में काफी लोगों ने बोल दिया था। मैं इसका एनालिसिस बताती हूँ कि मैंने कैसे सोचा था, ठीक है। स्टार्ट करें। हेलो। तो फर्स्ट रूब्रिक, जैसे एक होता है ना, हम लोग केस में एंट्री बहुत तरीके से कर सकते हैं। पेशेंट क्या बोल रहा है, ठीक है, डायरेक्टली कभी कभी हमें बहुत फॉर्म लगता है वो ले लेते हैं, कभी उसके पीछे का सोचना पड़ता है हमें रेट्रो की ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ चीजें डायरेक्टली इसने बोली है, कुछ चीजें मैंने रेट्रो में निकाली है। तो पेशेंट ने पहला क्या बोला, मैंने बोला जब नेचर के बारे में, तो पेशेंट ने पहला क्या बोला, मुझे बात बात में बहुत गुस्सा आ जाता है। तो सिंपल रूब्रिक मैंने लिया था, एंगर वायलेंट, एंगर एट ट्रिपल्स, छोटी छोटी बातों में बात बात में गुस्सा आ जाता है, तो एंगर वायलेंट, एंगर ट्रिपल्स। थर्ड, कि पेशेंट ने खुद ने बोला कि मैं स्वच्छंदी मतलब अप स्वच्छंदी मतलब अपनी इच्छा से करने वाली, मुझे अपने हिसाब से करना पसंद है, मुझे यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से रखा है तो मैं वैसे ही हूँ। तो सिंपल लिबर्टिनिज्म बहुत सारे डॉक्टर्स ने लिया है कि मैं अपने मन से करना चाहती हूँ, दैट इज लिबर्टिनिज्म, ठीक है। ताबाમાં રહેવું નથી ગમતું, मतलब कोई कंट्रोल में ना रखे मुझे, ठीक है। फिर पेशेंट का अगर ओवरऑल देखे ना, तो पेशेंट ने स्टार्टिंग में जो खुद के बारे में जैसे बताया गंदा लगता है, तो वहां पे मैंने उसको पूछा था कि आपको गंदा मतलब क्या, गंदा मतलब जैसे और कोई चीज में गंदा या और कुछ गंदा, तो पेशेंट ने क्लियर कट बोला कि नहीं और कुछ नहीं, मुझे फेस गंदा लगता है, ठीक है, फेस अच्छा नहीं लगता। तो इसको मैंने सिंपल एम्बेरसमेंट लिया था, मैंने उसको कंफर्म किया। जब डिस्गस्ट आता है ना, तो डिस्गस्ट में ऐसा ऐसा मुंह बनना चाहिए, आपको डिस्गस्ट वाली फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं अच्छा लगता है। उसने क्या बोला था, मुझे गंदा लगता है ना, फेस पे कैसा लगेगा, ठीक है। तो और मैंने उसको कंफर्म ये भी किया कि भाई कोई डिस्चार्ज या कोई स्मेल या लुकोरिया या पीरियड्स का, तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट फेस पे नहीं अच्छा लगता। तो मैंने सिंपल लिया था इसको, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, ठीक है, ये भी रेट्रो में लिया था। फिर ये बात हो गई मेन जिसके लिए आई है एक्ने की। उसके बाद जब मैंने उसकी बात की, जो भी कहानी है ना, आप देखो उसने क्या बोला कि जहां उसने जॉब की बात की, कि मैंने जैसे उसको बोला ना कि आप पार्लर का आप अपने ग्रुप में डालो ना, तो बोले इतने सारे हैं मैं कैसे डालूं, मैंने बोला आप भी डालो कोशिश करो। तो वहां पे उसने तुरंत बात घुमा दी। आपने अगर सुना हो ना बड़ी, उसने तुरंत बोला नहीं मेरे को जॉब मिल रही है, ठीक है, वहां पे उसने तुरंत बात घुमा दी है, मतलब वहां पे भी उसका एम्बेरसमेंट है। वो हंस के बोली कि मेरा पार्लर नहीं चल रहा है, और उसके बाद जब मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, तो उसने बात घुमा दी थी। तो ये पॉइंट छोटे छोटे होते हैं जो हमें नोट करने होते हैं, ठीक है। तो वहां उसने बात घुमा दी, ठीक है, और उसने क्या बोला कि मुझे मिल रही है बाहर जॉब, मुझे मिल रही है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को माइग्रेन है, ठीक है। अब माइग्रेन ऐसी कोई बड़ी सिवियरिटी वाली कोई चीज नहीं है, एक जनरल एक अगर हम सोचे तो, कि भाई आपको तुरंत दौड़ के आना ही पड़ेगा। अगर बंदे को माइग्रेन है तो वो दवाई लेगा सो जाएगा, ठीक है, आप उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, 2 घंटे बाद भी आओगे तो चलेगा, ठीक है। ये बात सही है कि भाई हम थोड़ा दूर रहते हैं, जो मेरा एरिया है थोड़ा सिटी से अलग है, लेकिन मैंने इस तरह से सोचा कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, बट वो कितना केयर है उसको कि मम्मी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे वहां होना है, ठीक है, मैं मम्मी से बहुत अटैच हूँ। तो और फैमिली के लिए भी उसने बोला कि फैमिली, मेरे भाई से मैं बहुत अटैच हूँ, मेरी बहनों के लिए मैं लड़के आती हूँ, है ना। तो फैमिली फैमिली पूरे लास्ट वाला जो पार्ट है केस का, पूरा फैमिली की उसमें जोड़ मतलब उस पर ही चल रहा था। तो सिंपल रूब्रिक है हमारे पास, लव फॉर फैमिली, ये बहुत कम लोगों ने लिया है, बट बहुत पर्टिकुलर एकदम क्लियर कट रूब्रिक था, लव फॉर फैमिली, ठीक है। फिर उसने जैसे बोला कि कुछ प्रॉब्लम होता है सिस्टर को तो मैं लड़के आ जाती हूँ, ठीक है। तो दैट इज सिंपल, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ऑडेसिटी में भी है कि भाई हिम्मत करके भी सास के सास ससुर के, उसके सास ससुर के सामने बोलना, तो वो लड़के आ जाती है, तो ऑडेसिटी भी ले सकते हैं, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट उसने बोला कि मुझे है ना, अगर मैं किसी भी रिलेशन में अपना 100% दे रही हूँ और वो सामने वाला मुझे कुछ सही नहीं बताता है, या सामने वाले की कोई बात मुझे घूम के पता चलती है, तो मुझे बहुत हर्ट होता है, ठीक है। तो फियर ऑफ हर्ट बीइंग, इसलिए जैसे सब लोग स्पॉन्जिया सोच रहे थे ना, लेकिन अब देखो अगर स्पॉन्जिया होता ना तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते। इसमें फ्रेंड्स के बारे में जब मैंने पूछा, तो पेशेंट ने क्या बोला कि एक दो ही है, कम हो इतना अच्छा,
तो वहां पे भी आप सोच सकते हो कि कम क्यों रखने, फ्रेंड्स कम कौन रखेगा ना, जहाँ रिलेशन, फ्रेंड्स भी एक फ्रेंडशिप भी एक रिलेशन होती है ना, हमें कहीं ना कहीं कुछ मेंटेन करना होता है कि भाई मिलने चले गए या फोन कर लिया या कहीं बातें होती है तो वो कनेक्शन बनता है। लेकिन नेट्रम्योर को क्या रहता है, वो रिलेशन जितने कम, वो 1-to-1 रिलेशन में रहता है, ठीक है, तो उसको हर्ट नहीं होना है, इसलिए बोले जितना कम इतना अच्छा, ठीक है। तो मैंने रूब्रिक लिया था फियर ऑफ बीइंग हर्ट एंड फियर ऑफ बीइंग बिट्रेल, ठीक है। बिट्रेल उसने लिटरली वो लास्ट वाला ऑडिट मतलब मैंने एडिट कर दिया क्योंकि कुछ पर्सनल डेटा था, पर उसमें उसने बोला है लिटरली कि मैं अगर 100% दे रही हूँ तो सामने वाला भी मुझे देना चाहिए ना, उसकी बात मुझे कहीं और से पता चली, वो क्या हो गया, बिट्रेल, ठीक है। तो ये चीज का उसको डर रहता है कि ये चीज रिलेशन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो फियर ऑफ बीइंग बिट्रेल ये मैंने लिया था। अभी ये केस में अगर रेट्रो में हम देखें ना, तो ये हंस हंस के जो बता रही है उसको हम एम्बेरसमेंट भी ले सकते हैं, या कहीं ना कहीं वो अपनी जो भी कमी है, जो भी वीक पॉइंट है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, तो वी कैन अप्लाई अफेक्टेशन, ठीक है, कि वो छुपाने की कोशिश कर रही है। फिर जो मदर को लेके उसका कंसर्न है, वहां पे हमारे पास रूब्रिक है अटैच्ड वेरी टू मदर, मम्मी से बहुत कनेक्टेड है, मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी, मतलब मम्मी के लिए मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मम्मी के लिए मुझे शादी करनी है कि उसका टेंशन जाए क्योंकि मम्मी टेंशन कर रही है, ठीक है, तो बहुत मम्मी से अटैच रहते हैं। और बहुत सारे रूब्रिक है लाइक चीयरफुल भी सबको लगा, वाइवेशियस उसकी जो पर्सनालिटी थी कि बहुत हंस के बात कर रही थी, चीयरफुल वाइवेशियस भी हम ले सकते हैं। फिर और एक रूब्रिक मुझे रेट्रो में मिला कि जैसे उसने बोला कि मैं जैसे 9 महीने वहां पे रही, बाकी मैं यहीं पे रही, लेकिन मैं छोटी भी हूँ, लाइक 3rd नंबर की सिस्टर है, लेकिन मुझसे पूछे बिना कुछ काम होता नहीं, आज भी मुझे सब बात पता होती है, मैं खुद करके आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक और रूब्रिक रेट्रो में सोचा था एक्सक्लूसिव टू, ठीक है, कि मैं छोटी हूँ लेकिन बात मेरी मानी जाती है, ठीक है, तो एक्सक्लूसिव टू रेट्रो में सोचा था। पर ट्रैवलिंग डिजायर भी रेट्रो में लिया था कि हाँ, बहुत प्रोमिनेंट नहीं था, उसको मैंने पूछा कि आपको क्या शौक है, जब हम पूछते हैं और सामने पेशेंट बताता है ना, वो इतना मायने नहीं रखता है जितना पेशेंट खुद से बोलता है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा था कि क्या शौक है, उसने बोला था हाँ मुझे घूमने का ये सब शौक है, ठीक है, उसने बोला था मुझे ठंडी जगहों में अच्छा लगता है, गर्मी नहीं अच्छी लगती है। तो हॉट पेशेंट भी है, वो भी कंफर्म हो गया, जो पेशेंट खुद से बोल रहा है कि मुझे ठंडी जगह अच्छी लगती है, ठीक है, तो हॉट पेशेंट भी है। फिर उसके पैथोलॉजी भी जैसे एक्ने के लिए और उसके लिए नेट्रोम्योर बहुत अच्छी है, तो ये सब सोच के मैंने उसको नेट्रोम्योर दिया था। तो ये मेरी थॉट प्रोसेस थी। अभी आपको इसको लेके किसी भी रूब्रिक या किसी चीज को लेके कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। मैम मुझे एक क्वेरी है। ऐसे रूब्रिक वाइज नहीं, जैसे वो उसका जो डिस्गस्ट फीलिंग थी उनका वो एक्नी लेकर, तो उसमें तो नेट्रम्योर मन में आए थे, लेकिन जो आपने जो बताया क्या वो उसके दीदी के घर ससुराल में लड़ने के लिए चले जाती, तो यहाँ नेट्रम्योर का जो डिग्निटी और वो जो डिग्निफाइड नेचर रहते हैं, तो वो कई मतलब ऐसे नेट्रम्योर करते हैं क्या, मतलब है जब छोटे होकर भी वो ऐसे चले जाना, ये थोड़ा सा मतलब ऑड लगा था, तो ये थोड़ा अगर जस्ट मतलब बोल देते तो। ठीक, बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैम। एक्चुअली ये चीज होती है, हमारे माइंड में ये चीज आती है, ठीक है, लेकिन बेसिकली हमें करना क्या है कि जब भी कोई पेशेंट आ रहा है ना, तो उसका मेन कंसर्न क्या है, उसकी बातें क्या है, वो मेन पॉइंट को हमको पकड़ के रखना है, ठीक है। अभी इसका जो पूरे बात में था ना, अब देखो लव फॉर फैमिली बहुत फॉर्म था, ठीक है, या लव फॉर पेरेंट्स में भी नेट्रम्योर है। तो नेट्रम्योर जो है ना, उसकी बेसिक पर्सनालिटी सेंसिटिविटी बहुत होती है, और रिलेशनशिप के लिए या उसको बिट्रेल ना हो जाए वो चीज के लिए वो बहुत कंसर्न रहता है, ठीक है। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में भी है कि गलत होगा तो नहीं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं ना कि नेट्रम्योर है तो बहुत रिजर्व रहेगा, बोलेगा नहीं, या रोने दुखी होने वाला, या हमारे सामने नहीं रोएगा, है ना। लेकिन अगर हम रेपर्टरी में देखते हैं ना मैम, तो हमारे पास सारे रूब्रिक है जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, वीपिंग वाले भी है, लाफिंग वाले भी है, ऑडेसिटी में है ना। तो ये इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट मतलब कोई भी गलत चीज है तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका मतलब वो उसके खिलाफ कुछ कर रहा है। ऑडेसिटी मतलब कुछ आप किसी और कोई क्या बोलते हैं अथॉरिटी के खिलाफ जाते हो या कुछ स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हो ना, तभी ऑडेसिटी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताती है कि नेट्रम्योर में भी वो स्ट्रेंथ है, वो सेंसिटिविटी की वजह से अगर उसकी फैमिली में कोई भी दुखी हो रहा है तो वो इतना सेंसिटिव है कि वो उस चीज को वो रिएक्ट करता है, और वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि वो जाके बोल के आए,
ठीक है। डिग्निफाइड होना इट डजंट मीन कि आप किसी चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे। तो उसको जो गलत लगा कि मेरी बहन के खिलाफ क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि वो फैमिली लव इतना फॉर्म है, उसने 2-3 बार बोला। अगर आप गुजराती में थोड़ा ऑडियो समझने में वो होगा, लेकिन मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन है, फैमिली फैमिली फैमिली, अगर आप ऑडियो सुनो ना 10 बार उसने फैमिली फैमिली बोला है। तो वो फैमिली के लिए इतना कंसर्न बंदा है कि अगर फैमिली को कोई डिस्टर्ब करता है या फैमिली में किसी को कोई हर्ट करता है, वो खुद के लिए भी होता है, फैमिली के पर्सन के लिए भी होता है। तो वो इट मे रिएक्ट, मतलब नेट्रम भी रिएक्ट कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डिग्निफाइड बंदा है तो वो चुप रहेगा हमेशा। उसका प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, शांति से भी जाके बोल के आई, लेकिन वो बोल के आई होगी। अब वो कैसे बोल के आई हमें नहीं पता, मे भी उसने डिग्निफाइड तरीके से लड़ाई की हो, है ना, बट वो बोलने वाला तो होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। यस यस मैम, ठीक है, थैंक यू। मैडम एक चीज और है, वो जो डिग्निफाइड होता है ना वो अपनी गलतियों के लिए होता है, दूसरों की गलती के लिए नहीं। लेटर में डिग्निफाइड क्यों है? क्योंकि वो अपनी गलतियों को छिपाने के चक्कर में, ताकि मेरी गलतियां जाहिर ना हो जाए, इसलिए वो डिग्निफाइड है। यहाँ जो यस गलती है वो दूसरे की है, दूसरे के ऊपर तो बोल सकता है ना वो। हाँ हाँ, यस, दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट सर, कि वो है ना अफेक्टेशन उसका एक वो रहता है कि वो अपने अंदर की वीकनेस को नहीं दिखाना चाहता, इसलिए वो छुपाता है। बाकी अगर किसी और ने कहा तो वो बहुत सारे स्लेंडर में भी है और सब चीजों में है ना। तो नेगेटिव रूब्रिक्स भी बहुत सारे हैं, मैंने थोड़ा लिखा भी, हम डिस्कस करेंगे। बट वो एक चीज रहती है कि वो खुद की वीकनेस को छुपाने के लिए डिग्निफाइड रहेगा, बाकी दूसरों के लिए तो वो चालबाजी भी करता है, हेट्रेड में भी है और रिवेंज भी लेता है ना, वो साइलेंटली रिवेंज भी ले सकता है नेट्रम्यूर में। तो ये सब चीजें फैसेट रहती है नेट्रम्यूर में। ओके मैम, हेलो मैम, थैंक ये नेत्रम यू। म्यूट जो है ना मैम, अब्रप्ट में भी है और अवेजिव में भी है। कहने का मीन्स राइट, ये तो वो जैसे इनके हर एक फेसेट अलग अलग हो सकते हैं ना मैम। ऐसा यस नहीं है ना कि ये पेशेंट में सिर्फ हम इसी को लेकर चल सकते हैं। हो सकता है यस, हमारे दिमाग में जो बनी हुई चीजें होती है नेट्रम म्यूट सिर्फ ऐसी होती है, तो इसके लिए हम उस चीज को फिर ना कहीं छोड़ देते हैं। छोड़ मुझे देते ऐसा हैं। लगता है कि होता है। जैसे अभी मैं ये सोची थी आपने एम्बैरेसमेंट का, तो मुझे थ्रू एंड थ्रू लगा, फिर लगा 2-3 बार उसने की नहीं गंदा गंदा, तो मेरे दिमाग में वो डिसगस्ट ही लगा और मैं आगे उसको सोच नहीं पाई। और यहाँ पे मैम मुझे एक और चीज लगा कि यहाँ पे आपने बोला कि वो बोल रही थी कि मेरा फेस पे ऐसा है तो मुझे गंदा लग रहा है। तो यहाँ पे डेल्यूजन रेस्ट वाली जो है ना वो वाली आ सकती है ना, बिल्कुल। हाँ, रेट्रो में सोच सकते हैं। रेचेड में ना एक एक रेचेड में बहुत ज्यादा बंदा बहुत खराब परिस्थिति में आ गया है ना, वहां पे रेचेड आता है। मैंने इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि इतना गंदा उसको फील भी नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा दयनीय रेचेड में जैसे होता है ना कि कोई एग्जाम्पल ऐसा दे कि भाई कोई सोशल वर्कर है और लोगों की शादियां कर बेटियों की शादियां करवाता है और उसकी ही बेटी भाग के शादी कर ली, या उसकी ही बेटी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, है ना। तो वो जो फीलिंग होती है ना, दैट इज रेचेड, जहाँ पे आप अपने आप को अंदर से टूटा बिखरा हुआ महसूस करते हो। यहाँ पे इतनी सिवियरिटी नहीं थी हमें। सिवियरिटी जो पेशेंट की पैथोलॉजी है या पेशेंट की जो बोलने की सिवियरिटी है, उस चीज को भी फील करना है। डिस्कस में मैंने जैसे बताया ना, वो फील आनी चाहिए, रेचेड में आपको वो फील आनी चाहिए। तो रेट्रो में सोच सकते हैं कि वो रेचेड फील कर रही है, बट रेचेड इज मच डीपर, इसीलिए उसमें बहुत कम मेडिसिन है। तो जब भी हम रूब्रिक अप्लाई करते हैं ना, तो उसकी डेप्थ को समझ के फिर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा मतलब हमें केसेस में हेल्प होगा। ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो अभी हम थोड़ा सा नेट्रम्योर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वैसे नेट्रम्योर बहुत कॉमन मेडिसिन है, हम लोग सब ने बहुत प्रिस्क्राइब की है और ब्रेड एंड बटर मेडिसिन है, डेली यूज होती है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो रिवाइज करनी जरूरी होती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, जैसे सर ने अभी बताया कि कॉमन मेडिसिन की पकड़ हमारी होनी चाहिए। जैसे ये केस भी सिंपल था वैसे, लेकिन कहीं हम मिस कर गए कि भाई ये हंस रही है या हंस हंस के बता रही है या इस तरह से है, तो हम स्पॉन्जिया और इस पर चले गए। तो कॉमन मेडिसिन की पकड़ अच्छी होने के लिए हम उसको रिवाइज करें, वो जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। लाइक नेट्रम म्योर यानी नमक, ठीक है, नमक से बनी हुई मेडिसिन है जिसमें नेट्रम Na+ और Cl-, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो नेट्रम किसमें से आया है? दैट इज फ्रॉम द थर्ड रो। ठीक है, जो तीसरी रो है पीरियोडिक टेबल में, अगर मिनरल किंगडम की मेडिसिन है तो मिनरल किंगडम की मेडिसिन है ना, उसमें पीरियोडिक टेबल हमें हमारे माइंड में थोड़ा होना चाहिए कि किस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पे है, उसकी पोजीशन से भी हम पढ़ सकते हैं।
जैसे ये केस में भी ऐसा था कि हम मिस कर सकते थे, लेकिन अगर हमने किसी भी मेडिसिन को, जैसे हमने मटीरिया से भी पढ़ लिया, उसका एक केसेस पढ़ लिए, तो हमें एक पिक्चर बना, फिर उसको मटीरिया से पढ़ा, फिर उसको रेपर्टरी से पढ़ा, तो उसके अलग अलग फैसेट, हमें कॉन्ट्राडिक्टरी फैसेट मिलेंगे, ठीक है। फिर उसको सोर्स से पढ़ सकते हैं, है ना। तो अगर मिनरल किंगडम को देखे और इसमें नेट्रम को देखे, तो दैट इज फ्रॉम द थर्ड रो। जो आइडेंटिटी इश्यूज, जहाँ पे आइडेंटिटी इश्यू मतलब जैसे डेवलपमेंट के स्टेजेस, जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, वो हमारे डेवलपमेंट के स्टेजेस बताता है कि जैसे जन्म हुआ, जैसे बच्चा रहा, फिर उसका जन्म हुआ, फिर उसकी प्रोसेस है, फिर उसका बचपन, फिर उसकी जवानी, फिर उसका बुढ़ापा, इस तरह से स्टेजेस है। तो नेट्रम कहाँ पे है, जहाँ पे उसको आइडेंटिटी इश्यूज होते हैं, जो थर्ड है रो इसमें, ठीक है। एंड जो क्लोरीन है दैट इज 17, ठीक है। तो ये दोनों का, तो नेट्रम में क्या होता है ना, आइडेंटिटी डेवलप होना शुरू होती है कि मुझे भी समझो, मैं भी हूँ। ये चीज आपको नेट्रम में कि भाई मेरे साथ, और 1-to-1 रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। नेट्रम को बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, लेकिन उसको एक ऐसा खास चाहिए जो उसको अच्छे से समझे, जो उसको धोखा ना दे, उसको धोखे से डर लगता है, ठीक है। बिट्रेयल की फीलिंग बहुत स्ट्रांग रहती है इन केस ऑफ नेट्रम्योर। उसको लगता है कि जिसके साथ मैंने रिलेशन बनाया है वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होना चाहिए, वो मुझे कहीं धोखा ना दे दे, ठीक है। तो ये चीज आपको आइडेंटिटी इश्यू और नेट्रम में बहुत प्रोमिनेंटली मिलेगी कि, और इस पेशेंट में भी आप देखो, इसकी जो बातें थी वो ज्यादातर फैमिली को रिलेटेड थी। उसने फ्रेंड्स का क्या बोला कि जितने कम हो इतना अच्छा। तो ये ज्यादा बॉन्डिंग में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो बॉन्डिंग इनका होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वो जल्दी से वो छोड़ते नहीं है, ओके। और जैसे मैंने बताया, सोर्स से हम रिलेट कर सकते हैं, तो सोर्स का एक रूब्रिक मुझे बहुत अच्छा मिला, डिल्यूजन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब उसको लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर मीन्स, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर क्या होता है, हेलो, एनीवन? मैडम मैम वो समुद्र का। यस यस, समुद्री। तो ये एक अपने सोर्स को लेके एक उसका डिल्यूजन है, उसको, जो सी रेमेडीज में से एक नेट्रम्योर है, ठीक है ना। तो समुद्र में से मिलता है ना, जैसे नमक जो हमें मिलता है वो समुद्र का पानी जो बैठ जाता है तब हमें मिलता है, ठीक है। तो वो सोर्स से रिलेटेड भी हमें कुछ रूब्रिक्स मेडिसिन में मिल सकते हैं। तो उस तरह से हम अगर रेपर्टरी को अच्छे से पढ़ेंगे ना, हर एक रेपर्टरी के हर एक रूब्रिक का कहीं ना कहीं हमें कनेक्शन मिलना चाहिए, तो पढ़ने में और भी मजा आता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका सोर्स से कनेक्शन। नाउ इसके जो मायाजम है, इसमें है ना तीनों मायाजम है, सोरा, सिफिलिटिक, साइकोटिक। तो ये भी हम लोग पढ़ते थे, लेकिन हम कभी कभी रिलेट नहीं करते, लेकिन अगर रिलेट करो ना तो मजा आता है। मैंने ये कोशिश की है, थोड़ा सा मैं बताती हूँ, ठीक है। सोरा, साइकोटिक, सिफिलिटिक। तो ये जो इसका जो था फेस कि भाई गुस्सा आता है, बोल देती हूँ, या मैं बहुत अटैच हूँ, या इसको एक्ने की प्रॉब्लम है, तो ये कहीं ना कहीं सोरा आएगा, ठीक है। सोरा में आपको नेट्रम्योर के अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, हेडेक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। फिर अर्टिकेरिया के बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो जहां गुस्सा आ रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं, या कुछ बात बोल दी और बुरा लग गया, और मन में गुस्सा बोल भी दिया और नहीं बोला, कुछ भी हुआ, बट हेडेक उसके बाद शुरू हुआ, तो ये सोरिक कंप्लेन है नेट्रम्योर की, ठीक है। तो वहां पे आपको सोरिक प्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। फिर मेनली इसमें नेट्रम्योर मोस्टली साइकोटिक, उसका जो प्रिडोमिनेंट मायाजम है दैट इज साइकोटिक, ठीक है। अभी साइकोटिक मायाजम में क्या होता है ना, चीजें ओवर होती हैं। ओवर मतलब क्या होता है कि ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कोई भी चीज का ज्यादा होना, ठीक है। तो आप साइकोटिक माइज्म की जो भी पैथोलॉजीज होती है उसमें ग्रोथ और ट्यूमर, ये सब चीजें आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि बंदा है ना बहुत फिक्स होता है कि ये ऐसा है, और अपनी वीकनेस है वो मुझे सामने वाले को नहीं बतानी। साइकोटिक में ज्यादातर ये प्रेजेंटेशन मिलेगा आपको कि मुझे, मेरे अंदर जो गंदा है या मेरे अंदर जो वीकनेस है वो मैं सामने वाले को नहीं बताऊंगा। तो क्या करूंगा, अगर मैं नहीं बताना चाहता तो उसको मुझे बहुत छुपा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ही बॉडी भी प्रेजेंट करती है कि अगर कोई चीज है उसको आप छुपाना चाह रहे हो, तो वो ज्यादा 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 ग्रोथ करके वो बॉडी में पैथोलॉजी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। या तो वो बहुत ज्यादा हंसेगा, रोएगा या बोलेगा, ठीक है। या तो बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है, कोई बात ही नहीं, कुछ नहीं। वो इस तरह से आपको ज्यादा चीजें मिल सकती है इन केस ऑफ साइकोटिक माइजम। तो इसलिए नेट्रम्योर के जो मेन रूब्रिक है उसमें हमें अफेक्टेशन मिलता है, हाइडिंग मिलता है, सिक्रेटिव मिलता है, लुकिंग रिवार्डिंग लुक मिलता है ना, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। तो ये सारे साइकोटिक ये रूब्रिक्स हैं कि जहाँ पे पेशेंट अपने आप की चीजों को, अंदर की चीजों को, अपने इमोशंस को, अपने हर्ट को बाहर नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। तो ऐसे ही हमें
पैथोलॉजी से जैसे मैंने बताया सोरिक पैथोलॉजी ये होगी, तो साइकोटिक पैथोलॉजी जैसे हम बोलते हैं ना कि इडीमा वगैरह, ठीक है, पीसीओडी, ये सब चीजें होती है। क्योंकि नेट्रम म्योर की अगर क्वालिटी भी देखो, अगर हम नमक को देखें तो नमक में पानी अगर डालो तो कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ऐसे ही अगर नेट्रम म्योर बंदा है, वो पर्सन है, तो वो भी बहुत सारी इमोशंस को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर छुपा के रख लेता है, ठीक है। इसलिए नेट्रम म्योर में जैसे आप देखो यूरिन या स्टूल में भी है कि भाई वो किसी अनजाने के सामने नहीं कर सकता है। ये ब्लैडर, अगर आप यूरिन में देखो तो ब्लैडर हैज टू वेट, यूरिन अगर करना है तो उसको वेट करना पड़ता है, मतलब अपने अंदर का बाहर नहीं निकाल पाता है। जनरली वो कलेक्ट 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 करते रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो चीजें रहती है, टेंडेंसी रहती है कि वो कलेक्ट करो अपने अंदर भर के दबा के, ठीक है। वो कोई भी इमोशन हो सकता है, वो गुस्सा है, हर्ट है, या ग्रीफ है, सैडनेस है, वो अलग अलग तरीके से लेकिन भरा हुआ रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें भी उसके साथ रहती है। फिर एक और फैसेट आता है जहाँ पे हम पैथोलॉजी से रिलेट करेंगे आगे, कि पैथोलॉजी में आता है ना, जैसे पीसीओडी के साथ हर्स्यूटिज्म दिखता है, ठीक है। हर्स्यूटिज्म मतलब क्या है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, ठीक है, तो वो मैनिश बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। उससे भी हम लोग आगे रिलेट करेंगे वो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक नेट्रम म्योर, उसका एलिमेंट्स को लेके या उसके माइज्म को लेके हम कैसे उसको समझ सकते हैं, ये ठीक है। नाउ कि नेट्रम म्योर जो है ना मोस्टली इमोशनल और सेंसिटिव, जैसे आइडेंटिटी है, हम अपना खुद का अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वहां पे हम थोड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जिससे रिलेशन बनाते हैं वहां पे हम सेंसिटिव होते हैं। तो हमारे पास क्या प्रेजेंटेशन आता है जनरली कि डिग्निफाइड है, नहीं बोलेगा, कि जल्दी से बताएगा नहीं या रोएगा नहीं, है ना। लेकिन लाफिंग के बहुत सारे रूब्रिक है, लाइक लाफिंग कॉजलेस, ठीक है, लाफिंग कॉन्स्टेंट, लाफिंग इजीली, लाफिंग ओवर सीरियस मैटर, ये रूब्रिक काफी डॉक्टर्स ने लिया था, ठीक है। एंड लाफिंग विथ इनवॉलंटरी टीयर्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं ना, बिना मतलब के हंस रहा है, कांस्टेंट हंस रहा है, इजीली हंस रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया ना, थोड़ा ज्यादा हो गया। हम लोग क्या सोचेंगे कि ज्यादा हो गया, ये ज्यादा बोल रहा है, ये ज्यादा क्यों हंस रहा है, या इतनी ऐसी बात में क्यों हंस रहा है। तो यहाँ पे भी हमें लगेगा कि ये कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें एक अल्टीमेट वो एक हिंट मिल जाती है कि ये कुछ भी गड़बड़ वाला है, ठीक है। और वीपिंग, हम जैसे बोलते हैं ना कि वीपिंग में नेट्रम म्योर नहीं है, रोता नहीं, नेट्रम म्योर बहुत कंट्रोल करता है, सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज में होता है, यस डेफिनेटली होता है। लेकिन वीपिंग के भी बहुत सारे रूब्रिक में है, लाइक वीपिंग इजीली, वीपिंग वायलेंट, वीपिंग लिस्ट वरी द चिल्ड्रन, छोटा बच्चा छोटी सी बात में रोने लगेगा। हम क्या बोलते हैं, छोटा बच्चा है तो बहुत डिसिप्लिन बच्चा, प्रॉपर टू बच्चा, नेट्रम म्योर बच्चा है तो ऐसा होगा, लेकिन छोटी छोटी बात पे रोने वाला बच्चा भी नेट्रम म्योर हो सकता है। वीपिंग विम्परिंग, ठीक है, विम्परिंग का मतलब होता है सॉफ्टली क्राई, मतलब एकदम धीरे से रोना, ठीक है। देन वीपिंग टेलिंग व्हेन हर सिकनेस, ये रूब्रिक मैंने एक केस में मिस किया था, वहां से मैंने सीखा था कि मुझे ऐसा लगा ये रोते रोते बोल रही है, ये नेट्रम म्योर नहीं हो सकती है, बट एक्चुअली वो केस नेट्रम म्योर का था। तो जहाँ पे पेशेंट रोते रोते बोल रहा है, अगर वो सोरिक फेज में है तो वो रोते रोते बोल सकता है, ठीक है। तो वीपिंग टेलिंग व्हेन सिकनेस, जहाँ पे हम सेपिया पे चले जाते हैं, ठीक है। देन वीपिंग स्पास्मोडिक एंड वीपिंग सोबिंग, सोबिंग मतलब क्या होता है, ऐसे करके जो रोते हैं ना एकदम, तो वो क्या बोलते हैं गुजराती में, धसका मारीने रोना, जैसे एकदम ऐसे करके, तो एकदम इतना अंदर से दुखी होते हैं ना, तो वो सोबिंग करके रोते हैं। तो नेट्रम म्योर ऐसे भी रो सकता है, तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा कंट्रोल करके ऐसे आंसू पहुंचेगा, लेकिन अलग फैसेट भी हमको मिल सकता है, ठीक है। देन सिंपैथी डिजायर फॉर्म में भी नेट्रम म्योर है, ठीक है। हम बोलते हैं कि भी नेट्रम म्योर है, इसको सिंपैथी नहीं अच्छी लगती है, इसको पीटी नहीं अच्छा लगता है, इसको कोई टच करना नहीं अच्छा लगता है। यस इट कैन बी, बट एक प्रेजेंटेशन ऐसा भी मिल सकता है कि जहाँ पे वो चाहता है कि मुझे सिंपैथी दी जाए, अगर वो सोरिक फेज में है तो उसको सिंपैथी अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग रूब्रिक जो हम लोग जनरली मिस कर जाते हैं, ये था, ठीक है। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो ये थोड़ा सा हो गया। अभी नेट्रम म्योर में दूसरा एलिमेंट क्या है, म्यूर है, ठीक है। तो वो म्यूर जो है दैट इज रिलेटेड टू मदर, ठीक है, वो माँ से बहुत अटैच रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रूब्रिक है, अटैच वेरी टू मदर, क्लिंगिंग टू मदर, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ चाइल्ड, मतलब मदर और चाइल्ड दोनों का रहता है। अगर माँ बच्चे से अटैच है और बच्चा भी माँ से अटैच है, ठीक है, तो अगर चाइल्ड की डेथ हो जाएगी तो भी माँ को या पेशेंट को तकलीफ होगी। देन चिल्ड्रन वी गेट टू हैव चिल्ड्रन डिजायर टू, इसमें हम लोग जनरली मैं तो ट्रिटिकम ही सोचती हूँ, लेकिन इसमें नेट्रम म्योर भी है,
ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी मेडिसिन है। हम लोग जनरली कोई रूब्रिक में किसी मेडिसिन को याद कर लेते हैं, लेकिन हमें रूब्रिक खोलना है और मेडिसिन को देखना है इसमें कौन सी है, ठीक है। तो चिल्ड्रन वी गेट टू हैव, मतलब उसको अच्छा लगता है, उसके अंदर ममता इतनी होती है कि उसको भी अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे हो, मैं प्यार करूँ, इमोशन हो, 1-to-1 रिलेशन की उसको चाहत होती है, ठीक है। और ये जो बच्चे होते हैं ना माँ से इतना अटैच और ऐसे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो वैसे इजी टू डिसिप्लिन में है कि भाई उनको बोला ऐसे कर लेंगे क्योंकि मम्मी से अटैच है, मम्मी को परेशान नहीं करना है, लव फॉर पेरेंट्स में है, पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अगर इनको बोले, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, तो अगर इनको बोलते हैं थोड़ा सा भी तो इनको गुस्सा आता है या दुख होता है, ठीक है। इसलिए एलिमेंट्स फ्रॉम एडमोनिशन, क्रिटिसिज्म, फिर रेप्रीमेंड, अगर कुछ भी बोल दिया कर दिया तो इनको फिर बुरा लग जाता है, ठीक है। इसीलिए ये सेंसिटिव बच्चे कहाँ चले जाते हैं, इनको पैथोलॉजी शुरू हो जाती है। तो या बच्चा नहीं तो कोई बड़ा भी है तो, लेकिन उनको वो सेंसिटिविटी रहती है हमेशा कि उनको कुछ बोल दिया तो बहुत जल्दी से हर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसलिए ये लोग कुछ भी बोल दिया, इंडिग्नेशन हो गया, मोटिफिकेशन हो गया, वो सारे रूब्रिक हमारे पास कॉमनली हम यूज भी करते हैं, ठीक है। वो सब मैंने ज्यादा नहीं लिखे हैं। बट एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस एंड लव्ड वंस इन चिल्ड्रन, ठीक है, छोटे बच्चों में भी अगर कोई चला गया, या एलिमेंट्स फ्रॉम डिवोर्स और सेपरेशन, यहाँ पे भी हमें नेटरम्योर सोचना चाहिए कि जहाँ बच्चे को बचपन में प्यार नहीं मिला है वहां पे बच्चे में ये प्यार की कमी रह जाती है, और उसकी वजह से वो आगे चल के बहुत शांत हो जाता है या बहुत सेंसिटिव रहता है, जल्दी से खुल के बात नहीं कर पाता है, वो पर्सनालिटी इस तरह से डेवलप हो जाती है ना। और वो खुल के बाद जैसे मैंने बोला ना कि अगर कोई नहीं रहा तो वो किसको बोलेगा, अगर रहा तो भी वो डोमिनेशन करने वाला किसी और के पास रह रहे, बुआ के पास, मौसी के पास, ठीक है। तो वो बच्चे होते हैं ना वो अपने इमोशंस को इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए हमारे पास एक और रूब्रिक है, लेट लर्निंग टू टॉक, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेट लर्निंग टू टॉक में बहुत सारी मेडिसिन है, ठीक है। तो हर मेडिसिन का वाई कहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इमोशंस का सप्रेशन हो रहा है, वो बोल नहीं पाता है तो वो लेट बोलना सीखता है, ठीक है। आइदर वो डोमिनेशन या क्रिटिसाइज होगा या मुझे डांटेंगे या मुझे नहीं समझेंगे, इस डर से बच्चा बोलता नहीं है छोटे में, और धीरे धीरे उसका बोलना डिले होता जाता है, ठीक है। और एक और रूब्रिक है, प्लेजर इन हिज ओन टॉकिंग, वो खुद की बातों में, जैसे हमें क्या लगता है जनरली रिजर्व होता है, बोलता नहीं, कम बोलने वाला, लेकिन उसको बोलने दो, अगर कोई उसको समझने वाला, उसको सुनने वाला अगर मिले ना तो उसको अच्छा लगता है, प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। तो प्लेजर इन हिज ओन टॉकिंग में भी नेट्रम्योर है। इसमें सिर्फ 3 मेडिसिन है, नेट्रम्योर, स्टेमोनियम एंड पेरिस क्वाड्रिफोलिया। तो जब आपको लगे ना कि ये खुद की बातें इतनी इसकी चल रही है, आप सुन रहे हो, तो वहां पे आप लेकेसिस के साथ नेट्रम्योर भी सोच सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया कि जब बच्चे को समझने वाला नहीं मिला और बच्चे ने धीरे धीरे बोलना कम कर दिया, ठीक है। फिर एक चीज क्या होती है ना कि उसको लगता है कि ठीक है ना, नहीं बोलना, अगर उसको सुनने समझने वाला नहीं मिला तो वो छुपाना या अपने इमोशंस को दबाना सीख जाता है, ठीक है। तो वहां पे एक रूब्रिक और है, अफेक्टेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब चिल्ड्रन मतलब जो अभी इतना मेच्योर नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी वो आर्ट आ जाता है कि मुझे अपनी वीकनेस को या अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करना है, इसलिए छोटे बच्चे भी ये छुपाना सीख जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो लव फॉर पेरेंट्स में अगर उसको कोई अच्छा मिला, आईपीआर, पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं तो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो वो फिर शुरू से रिजर्व किस्म का होते जाता है। या फिर एक फैसेट आपको ऐसा मिल सकता है कि जहाँ पे बच्चे रिएक्ट करते हैं पेरेंट्स को, ठीक है। तो एब्यूजिव इंसल्टिंग पेरेंट्स, क्योंकि आप पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच हो, उनके बोलने का आपको बहुत फर्क पड़ता है, छोटी छोटी बात पे भी टोका तो उनको बुरा लगता है, तो इसलिए वो गुस्सा भी इतना करते हैं। जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना उनका गुस्सा भी आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो वो पेरेंट्स को इंसल्ट भी कर देते हैं, ठीक है। फिर एंगर, टेम्पर टेंट्रम्स, फॉल्स ऑन फ्लोर, किकिंग एंड श्रिकिंग। हम लोग जनरली अगर ऐसा कोई पेशेंट आएगा तो हम सोचेंगे टेरेंट्यूला है, ट्यूबरकुलिन में तोड़फोड़ कर रहा है, फेंका फेंक कर रहा है, लेकिन टेम्पर टेंट्रम वाला नेट्रम्योर हो सकता है, ठीक है। देन एंगर, टेम्पर टेंट्रम्स, रेप्रीमांड आफ्टर, रेप्रीमांड मतलब एक ठपका, एक डांट लगाते हो ना तो भी उसके टेम्पर टेंट्रम शुरू हो जाते हैं, इतना सेंसिटिव नेट्रम्योर भी हो सकता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा चाइल्ड के बारे में, ओके। अभी आगे चले, हेलो। यस मैम। तो अभी एक चीज और है कि जैसे बड़ा हो जाता है या एक
नेट्रम की जो चाहत होती है, जैसे मैंने बोला ना, एक एक बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक अपना स्ट्रक्चर उसको बहुत फर्म बनाना है, ठीक है, उसको अपनी एक स्टेबिलिटी ढूंढता है। तो नेट्रम जो है ना, वो भी एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव में है, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे बोल रहे कि इमोशनल है तो फिर ये एम्बिशन में, और जनरली मैंने एम्बिशन वाला कोई ऐसा बहुत बड़ी पोस्ट पे है या मुझे पहुंचना है, ऐसा कोई एम्बिशन वाला नेट्रोमियर मैंने नहीं देखा। तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस रूब्रिक के बारे में, मुझे लगता है कि उसका जो एम्बिशन है ना, वो अपने पार्टनर को लेके होता है, कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, जो मुझे समझने वाला ऐसा कोई अच्छा पार्टनर मुझे मिले, ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन मेरी लाइफ में हो, ऐसा उसका एम्बिशन रहता है। इसीलिए वो इजीली किसी के प्यार में, जैसे हम हमारे पास रूब्रिक है ना, क्योंकि बड़े के प्यार में भी वो पड़ जाता है, कि उसको प्यार जहाँ पे मिलता है वहां पे वो खींचा चला जाता है, ठीक है, तो वहां पे उसका एम्बिशन हो सकता है, क्योंकि वैसे वो इमोशनल है। एक बहुत रूब्रिक अच्छा सा मुझे कंप्लीट में मिला, फेनेटिसिज्म इमोशनल। तो इसका जो फेनेटिसिज्म है, इसका जो जुनून है, जुनून बोलते हैं ना, बस वही दिखता है, और कुछ नहीं दिखता। फेनेटिसिज्म इमोशनल, इसके अंदर वो इमोशनल जुनून रहता है, ठीक है। देन फेनेटिसिज्म अंडरटेक्स इन थिंग्स वन, एक ही चीज में वो पूरा अपने आप को झोंक देता है, बस उसको वही चीज दिखाई देती है, वही इंसान दिखाई देता है, वही चीज पे वो पूरा अपना एनर्जी डाल देता है, ठीक है। तो उसका एम्बिशन मोस्टली अपने पार्टनर को लेके, प्यार को लेके, या बिट्रेल ना हो जाए, ये सब चीजों के लेके उसकी एनर्जी ज्यादातर होती है, ठीक है। फिर एक दो रूब्रिक और है, दैट इज होम डिजायर टू केयर फॉर टू बी, ठीक है, मतलब उसको घर जाना है, होम मतलब जहाँ पे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी फैमिली है, जो मुझे समझते हैं, और केयर फॉर टू बी, जहाँ पे मेरी केयर की जाए, ऐसे कोई घर पे मुझे जाना है, ठीक है। ये रूब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें सिर्फ 3 मेडिसिन है, दैट इज ब्रानिया, न्यूट्राम्योर एंड प्रेस एम। ये नई मेडिसिन है, इसके बारे में मुझे पता नहीं, बट ये रूब्रिक अच्छा लगा, इसलिए मैंने ऐड किया। देन एक और रूब्रिक मुझे मिला, फ्लावर डिजायर्स, ठीक है, इसको फूल पसंद है, ठीक है। डिजायर्स क्या है इसकी, कि कोई प्यार से मुझे फूल दे, जैसे हम रोज डे और अब सब गया ना वैलेंटाइन डे, तो इसकी वो वैलेंटाइन वाली एक चाहत रहती है, डिजायर रहती है, कि मुझे भी ऐसे कोई प्यार से फ्लावर दे, ठीक है। तो मेरी इंटरप्रिटेशन ये रूब्रिक को लेके यही है। फ्लावर डिजायर्स में भी 3 मेडिसिन है, वेनिला पी, आर्सेनिक एंड नेट्रोम्योर, ठीक है। तो ये सारे रूब्रिक में नेट्रोम्योर है। फिर अगर तो मैम, ये जो, हाँ मैम बोलिए। इसके पहले वाली जो रूपरी आपने क्या बोली मैम, मुझे सुनाई नहीं दिया। ये होम फ्लावर, डिजायर, होम वाला, शायद मैं कुछ सुन मैं ही नहीं मैं रही। मैं लिख दूंगी, या तो स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। होम डिजायर टू केयर्ड फॉर टू बी, जिसको होम जाना है जहाँ पे उसकी केयर्ड फॉर मतलब केयर की जाए, ऐसी उसकी चाहत है। मैं फिर भी ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। कंप्लीट रेपर्टरी का रूब्रिक है ये। और जैसे ये सब चीजें, उसका एम्बिशन, फेनेटिसिज्म रहता है, कि बस इमोशनल उसको बहुत अच्छे से बॉन्डिंग वगैरह मिलनी चाहिए, ठीक है। और उस चीज को लेके उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि डेवलपमेंट के स्टेज पे अगर देखो तो अभी उसकी शुरुआत हुई है, उसकी आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। तो उसको डर रहता है कि कहीं मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ हर्ट बीइंग, फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग, ये बहुत मार्क्ड रहता है नेट्रोमियर को, कि मैं जितना दे रही हूँ, जैसे ये पेशेंट ने बोला, उसने खुद से बोला कि मैं जितना दे रही हूँ, मैं अगर 100% दे रही हूँ, तो सामने वाला भी मुझे 100% दे, ऐसी मेरी रहती है, अदरवाइज मुझे गुस्सा आता है या बुरा लगता है, ठीक है। तो ये चीज उसके अंदर रहती है। इसलिए फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्पाइडर्स, ये रूब्रिक में भी है, क्योंकि स्नेक है, स्पाइडर है, इनको हम कैसे मानते हैं ना, कनिंग जो होते हैं ये लोग, इनके अंदर बहुत कनिंगनेस होती है, कभी भी आपको काट के निकल लेंगे, कभी भी आपको नुकसान कर सकते हैं, कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। तो इन जानवरों से, मतलब ऐसे लोगों से नेट्रोमियर को डर लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका जो बॉन्डिंग है वो बहुत ट्रस्टफुल हो, ठीक है। तो ये चीजें नेट्रोमियर में रहती है। बाकी बिट्रेल के बाद वो बहुत सारे रूब्रिक, जैसे सैडनेस में जाता है, विपिंग में जाता है, या एंगर में भी जाता है, इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन, ये सारे रूब्रिक्स तो हमें पता ही है, ठीक है। कुछ और रूब्रिक्स जो मुझे मिले वो मैं ऐड कर देती हूँ सिर्फ, कि इसमें हस्बैंड के भी रूब्रिक है, लाइक जनरली हमारा हस्बैंड वाइफ का रहता है, ठीक है। तो हस्बैंड जो है वो डोमिनेटिंग जनरली रहता है, कि भाई उसके हिसाब से सब चलते हैं, ठीक है। तो अगर नेट्रोमियर भी सेंसिटिव है, उसकी बात मान रहा है, लेकिन हस्बैंड उसको नहीं समझ रहा है, तो वहां पे उसको लगता है 4 सेकंड फीलिंग बाय हस्बैंड। इसमें भी बहुत कम मेडिसिन है, क्योंकि 4 सेकंड बाय बिलोव्ड बाय लव्स पेरेंट्स और फ्रेंड्स, वो सब में तो है ही है, लेकिन हस्बैंड बाय कि
मेरे हस्बैंड ने ही मुझे अलग कर दिया, उसी ने मुझे अकेला कर दिया, तो वो चीज से नेटवर्क को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देन हस्बैंड एवर्जन टू, चाहिए ही नहीं, हस्बैंड को कोई मेरी सुनता नहीं है ना, तो मुझे वो रिलेशन चाहिए ही नहीं, ठीक है। एंड रिसेंटमेंट टूवर्ड्स हस्बैंड, कि हस्बैंड से उसको गुस्सा, क्योंकि नेटवर्क का ऐसा रहता है ना, सेंसिटिव है जैसे मैंने बताया, तो हेट्रेड में, रिवेंजफुल में और रिसेंटमेंट मतलब अंदर आपने दबा के उस चीज को, उस गुस्से को, उस डिसअपॉइंटमेंट को आप अंदर भर के रखते हो, ठीक है। इसलिए ब्रूडिंग के बहुत सारे रूब्रिक में, वो ग्रीफ में और वो सब में वो खुद खुद बोलते हैं ना, खोद खोद के उसको याद कर करके वो दुखी होते रहता है, तो वो रिसेंटमेंट हस्बैंड की तरफ वो भर रखता है। जैसे अब ये लेडी के केस में भी देखे ना, तो उसने मुझे तुरंत बता दिया था कि मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन क्या हुआ था ये पूछने की हिम्मत ना मैं कर पाई ना उसने मुझे कुछ बताया, ठीक है। तो हो सकता है क्या हुआ था कुछ हमें नहीं पता, बट कुछ तो भी रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसने अभी 10 साल हो गए उसने शादी नहीं की, तो समथिंग में बी देयर कि उसने शादी नहीं की, या अभी वो ढूंढ रही है, ये बोल रही है, ठीक है। तो जहाँ पे नेटरम्योर हर्ट होता है ना, वहां पे फिर उसको लगता है कि मुझे वो एम्बिशन नहीं चाहिए, मुझे वो रिलेशन नहीं चाहिए, वो अपने आप को विड्रॉ करने लगता है, ठीक है। तो एम्बिशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव, ठीक है। ये रूब्रिक भी मैंने चंद्रा सर से सीखा था, कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे सपोज मैंने मेरी किसी फ्रेंड को देखा, ठीक है, और उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो मुझे लगेगा कि नहीं यार मेरा भी होना चाहिए, उसका है तो मुझे भी होना चाहिए, कितनी मजा आती है ना, इसको तो फ्लावर्स मिल रहे हैं, चॉकलेट मिल रहे हैं, तो मुझे भी रिलेशन रखना है। तो मैंने किसी और बंदे से ऐसे ही मैंने देखा नहीं सोचा नहीं, किसी भी बंदे से मैंने रिलेशन रख लिया, ठीक है। अभी वो बंदा जिसके साथ मैंने सपने देख लिए कि मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, ऐसा सब कुछ सोच लिया, उसके बाद अगर वो छोड़ देता है ना, तो उसका जो एम्बिशन था, उसने जो सोच के सब कुछ रिलेशन बनाया था, वो तो डिसीव हो गया, है ना। तो वहां से उसको एलिमेंट शुरू होते हैं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसेप्शन, डिसअपॉइंटमेंट, और बहुत सारे रूब्रिक्स हमारे पास नेटरम्योर के हैं। फिर वो ब्रूडिंग में चला जाता है कि ये चीज बहुत सोच सोच के उसी चीज को पकड़ के रखता है ना। और एम्बिशन लॉस में चला जाता है कि अभी मुझे किसी से रिलेशन बनाना ही नहीं है, मुझे कोई चाहिए ही नहीं, मैं अकेली ठीक हूँ, मैं डिग्निफाइड अपने अपने आप को मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये भी एक फैसेट हो सकता है नेटरम्योर का। आई होप सब समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो। हेलो। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत यस बढ़िया। मैम, बहुत अच्छा बहुत मैम। नए रूब्रिक बताया आपने। ठीक है। सो थोड़ा सा अब आगे दो चार चीज और है, कि ये सब चीजें हो गई, ठीक है। उसने, उसका एम्बिशन था, उसका फेनेटिसिज्म था इमोशंस को लेके, लेकिन उसको बिट्रेयल मिला, फिर उसके बाद उसने उस चीज को भूल गया, अपने आप को डिग्निफाइड मेंटेन कर रही है, ज्यादा बोल नहीं रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब चल रहा है, ठीक है। वहां पे उसको रिचर्डनेस और ये सब चीजें जो आती है ना, वो आती है, वहां पे डेप्थ मिलती है आपको, ठीक है। फिर वो क्या करती है कि एक चीज ऐसे मिलती है, वो विड्रॉ करने लगती है, रिजर्व हो जाती है, रिलेशन कम बनाती है, और साथ में क्या होता है ना, वो अपनी जो फीमेल जो इमोशनल साइड थी, उसको लगता है कि यार मेरी इमोशनल साइड को, मेरी सेंसिटिविटी को सामने वाले नहीं समझ रहा है, उस चीज को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करती है, अपनी इमोशनल साइड को दबा देती है, अपनी फेमिनिटी को कम कर देती है, और धीरे धीरे उसमें मैनिश मैनिस जो होते हैं वो सारे चीजें आने लगती है। उसको लगता है कि मैन जैसा हो जाना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग, बिल्कुल मतलब ही नहीं तुमको, मतलब हम क्यों इतना जल्दी हर्ट होता है ना, अपने आप को एक स्ट्रांग और टफ, जैसे मैंने बताया कि साइकोटिक मैनिज्म होता है ना, कवरिंग करके वो हार्ड अपने आप को बना लेते हैं, ठीक है। तो वो मैनिश वाले सारी चीजें उसमें आने लगती है। इसलिए हमारे पास एक रूब्रिक है, जैसे मैम ने बोला था ना, एब्रप्ट में है, एब्रप्ट येट अफेक्शनेट, ठीक है। तो वो एब्रप्ट होने लगती है, फिर वो अफेक्शन होता है उसके साथ, लेकिन वो एब्रप्ट वे में बोलती है, ठीक है। फिर अफेक्शन कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट, इसमें भी नेट्रम्योर है, मुझे इसमें सेपिया ही याद था, लेकिन आज मैंने देखा कि इसमें नेट्रम्योर भी है, और साथ में पूरा भी है, ठीक है, कि जो अपने अफेक्शंस को अच्छे से नहीं बता पाती है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपनी फेमिनिटी को कम करने लगती है, और उसके अंदर मेल जो हॉर्मोन्स होते हैं वो आने लगते हैं। तो रूब्रिक है हमारे पास, मैनिश हैबिट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। ऐसा क्या होता है, रात को जा सकते हैं घूमने, मैं तो जाऊंगी, मैं ये पहनूंगी वो पहनूंगी, ठीक है। तो मैनिश हैबिट ऑफ गर्ल्स, मैनिश हैबिट ऑफ वुमेन, अगर कोई छोटी लड़की के साथ कुछ बिट्रेल हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो गया, या हस्बैंड वाइफ में कुछ हो गया, तो फिर वो वुमन ऐसी हो जाएगी कि छोड़ो यार, मेरे को नहीं जीना है ऐसे, मैं तो जीन्स पहन के पार्टी में जाऊंगी, पब में जाऊंगी, है ना। तो वो अपने आप को चेंज इस तरह से करती है, अंदर से रेचेड है, लेकिन वो दिखाती कैसे है, अफेक्टेशन क्या होता है उसका, कि मैनिश लगती है, ठीक है, मैनिश हैबिट। देन मैनिश लुकिंग गर्ल्स,
यहाँ पे आप हर्सियोटिज्म को सोच सकते हो, समझ सकते हो कि वो जो बाल आने शुरू होते हैं वो हॉर्मोन्स जो शुरू होते हैं ना वो क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी फेमिनिटी को कहीं ना कहीं हर्ट किया गया है, तो फिर आप मेल हार्मोन की तरफ अट्रैक्ट होते हो या मेल पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो वो चीजें हार्मोन में भी आने लगती है और आपको चेहरे पे बाल आने लगते हैं। ठीक है, तो मैनिश लुकिंग गर्ल्स, देन जेलसी वुमन बिटवीन। ठीक है, क्योंकि वुमन जो होती है ना जेलसी उनके अंदर आने लगती है कि मेरे को मिला नहीं उसको क्यों मिला, तो वो अंदर अंदर एक जेलसी वाली फीलिंग भी बहुत स्ट्रांग आ जाती है उसके अंदर। फिर ड्रेसिंग ड्रेसेस बॉयज इन गर्ल्स, जीन्स पहनना है, शॉर्ट्स पहनने हैं, मुझे साड़ी वाड़ी नहीं पसंद है, दुपट्टा वगैरह मैं नहीं डालती, है ना, तो इस तरह की हैबिट उसकी होने लगती है। एंड एलिगेंस वांट ऑफ, जो फीमेल में जो जैसे हम बोलते हैं ना माँ या इमोशंस या प्यार, ये सब चीज उसमें कम होने लगती है, तो वो एलिगेंस जो बोलते हैं ना, एक नजाकत या एक अदा या जो सब चीजें होती है ना वो उसके अंदर नहीं रहती है। ठीक है, वो मैनिश होती जाती है, तो एलिगेंस वांट ऑफ में चली जाती है। ठीक है, मासोचिज्म में चली जाती है कि वो एक अपने आप को हार्ड कर देती है, वहां तक वो साइकोटिक में होती है। फिर जब मासोचिज्म में चली जाती है, अपने आप को ही पेन देके वो खुश होती है, वो पेन में उसको प्लेजर मिलने लगता है और ये सब चीजों में जाती है, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे अलग अलग रूब्रिक है हमारे पास, तो वहां वो चली जाती है, दैट इज सिफिलिटिक। वो एक सिफिलिटिक ट्रेट होते जाता है, फिर वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ जाती है। तो नेट्रोम्योर हमें किसी भी फैसेट में मिल सकती है, या तो वो सोरा ऐसा सिंपल एंगर या ऐसे जैसे ये पेशेंट में था ऐसा मिल सकता है, मोस्ट प्रोमिनेंट केसेस जहाँ पे साइकोटिक प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, जहाँ वो डायरेक्टली बता नहीं रही है, छुपा रही है, ठीक है, वो चीज मिल सकती है, या फिर सिफिलिटिक फेज में भी मिल सकता है जहाँ पे हमें लगेगा कि ये डिस्ट्रक्शन वाला मर्क्यूरी या ऐसा कोई है, लेकिन वहां पे भी नेट्रोम्योर हो सकती है। तो ये था अबाउट नेट्रोम्योर। सो ठीक है, अभी तक समझ में आया सबको? एनी क्वेरी? हेलो हेलो। यस मैम, यस मैम। मैम बहुत अच्छा बताया आपने। एक्चुअली क्या है, ये कॉरलिंग से ही मैं थोड़ा नेट्रोम्यूर से दूर चला गया था। वो मुझे ये लग रहा था ये हंसी है ना, ये थोड़ा सा अफेक्टेशन की हो सकती है, बट अभी अपन डॉक्ट्रिन से सोचे ना तो कभी गुजरात में जो दांडी मार्च हुआ था ना, जो महात्मा गांधी ने करा था, वो नमक को लेकर ही किया था, तो ये प्रोटेस्ट भी करता है नेट्रोम्यूर, तो यहाँ से सोच सकते हैं इसको। यस यस। मैंने इसको कॉरलिंग एवर्जन सोच के मुझे लगा नहीं शायद ये नेट्रोम्यूर नहीं हो। इतना आगे जाके कौन भिड़ेगा, अपनी डिग्निटी को कौन धज्जियां उड़ाएगा। बट अच्छा बताया मैम, बहुत ये कॉमन फैसिलिटी है, बट हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं। यस सर। सो थोड़े से अलग अलग रूब्रिक्स मैंने निकालने की कोशिश की, तो आई होप आपको हेल्पफुल होगा। दो चार रूब्रिक और ऐड कर देती हूँ, जैसे एक डीडी दो चार बता देती हूँ। जैसे सबने कोरल सम लिया था, आई डोंट नो कोरल सम में है या नहीं, बट ये केस में मुझे नहीं लगता अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि कोरल सम में क्या होता है ना, आप झगड़ा करते हो सबके साथ। कोरल सम मतलब झगड़ा लो, मतलब मैं झगड़ा करके आती हूँ, मैं तो बोल दे, वो झगड़ा अलग होता है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। उसने क्या बोला है ना पेशेंट ने, अगर आप ऑडियो सुनना, उसने क्या बोला है, अगर मेरी बात नहीं मानते ना तो मुझे गुस्सा आता है। हाँ, मैं उनके इमोशंस को समझती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ समझने की, ये उसने 2 बार बोला है कि मैं तुम्हें समझ रही हूँ, तुम मुझे समझो। ये नेटवर्क की नीड रहती है। ठीक है, तो ये नहीं कि वो झगड़ालू होती है, झगड़ालू में हो भी सकती है, लेकिन ये केस में क्या था कि मैं आपको सुन रही हूँ, आप मुझे सुनो। ठीक है, कोरल संभाला तो गांव गांव में जा जाके जो इससे मिलने गया वहां झगड़ा करके आ गया, यहाँ गया वहां झगड़ा करके आ गया, तो ऐसा नहीं था इसका। तो यहाँ पे मुझे लगता है कोरल सम रूब्रिक अप्लाई नहीं होगा। डिस्गस्ट का मैंने बता दिया कि डिस्गस्ट में आपको वो डिस्गस्ट वाली फीलिंग आनी चाहिए कि गंदा लगता है, मतलब वो फील आपको अंदर से आना चाहिए कि इसको बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है। ठीक है, वो फील इसमें नहीं थी, इतना डीपर नहीं था, उसको फेस अच्छा नहीं लग रहा था। वो डेफिनेटली अगर फीमेल के लिए और स्पेशली उसकी शादी के लिए देख रहे हैं तो उसको ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसको मैंने एम्बेरसमेंट ही लिया था। ठीक है, फिर लास्ट में किसी डॉक्टर ने डाला था एंगर अनकंट्रोल्ड। ठीक है, तो ये रूब्रिक अगर आप लेते हो कि एंगर अनकंट्रोल, तो आपको वो फैसेट दिखना चाहिए केस में, पेशेंट कुछ ऐसा कर रहा है तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन एकदम गुस्से में आ गए, एकदम तोड़ फोड़ ये वो। ऐसा कुछ नहीं था इसके साथ। इसने क्या बोला, अगर मेरी फैमिली के लिए, इसने ये भी बोला कि फैमिली के लिए मुझे लगता है कि करना चाहिए, अगर मेरी कोई मतलब मैं अपने आप को पीछे रख के भी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कंसर्न क्या था, लव फॉर फैमिली, के फैमिली के लिए हमें करना है। फैमिली में अगर उसकी बहन के साथ हो सकता है, उसकी बहन पल्सिटी लटकती है या नहीं बोल पा रही है, पापा है नहीं, तो कौन बात करने जाए, तो ये चली गई। होता है ना, कोई कोई
स्ट्रांग होते हैं परिवार में, कोई नहीं बोलते हैं, कोई बोल देते हैं। तो एंगर अनकंट्रोल में आपको वो फील आना चाहिए कि इसका गुस्सा तो कंट्रोल ही नहीं होता, एकदम बिल्कुल आपे के बाहर चली जाती है। तो ऐसा नहीं था, लेकिन ये फैमिली से प्यार करती थी, तो जहां उसको इनजस्टिस लगा या जहां उसको लगा कि मेरा फैमिली पर्सन डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहां ये बोलने चली गई। तो ये चीज मुझे इस केस में लगी, तो मैंने ये सारे रूब्रिक लिए थे। ठीक है, फिर एक दो रूब्रिक और प्रैक्टिकली शायद हेल्पफुल हो सके, या मुझे लगा कि मुझे ऐड करने चाहिए, मैंने देखा पढ़ा था। तो दैट इज क्वाइट वांट्स टू बी हेडेक ड्यूरिंग। ठीक है, नेट्रोम्योर हेडेक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली सन एग्रावेशन के लिए बहुत। जैसे हम प्रोमिनेंटली अगर हम सीटीक्यू भी करते हैं ना, तो सन का करेंगे, नमक का करेंगे, है ना। तो ये चीजें हम लोग जनरली सीटीक्यू में पूछते हैं कि भाई आपको धूप से होता है क्या प्रॉब्लम, या आपको नमक कैसा पसंद है, तो ये सीटीक्यू में आ जाते हैं। ठीक है, तो हेडेक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिनको स्कूल गोइंग गर्ल्स जो दोपहर में आते हुए उनको हेडेक होता है रेगुलर, है ना, तो वहां पे यूज होता है। और क्वाइट वॉन्ट्स टू बी हेडेक ड्यूरिंग, मतलब जब हेडेक हो रहा है तब उसको एकदम शांति चाहिए, इसमें नेट्रोम्योर है। तो अगर हेडेक का पेशेंट है तो ये रूब्रिक भी आप करके नेट्रोम्योर सोच सकते हो। फिर सेकंड एक रूब्रिक मुझे अच्छा लगा, सैडनेस विथ कैनाइन एपेटाइट। जनरली हमें हमें क्या लगता है ना, बहुत अगर कोई पेशेंट ऐसा बोलेगा ये दुखी और खाए जा रहा खाया जा रहा खाया जा रहा खाया जा रहा, तो हमें लगेगा यार ये कौन हो सकता है, हम थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन एक रूब्रिक है ये, तो मुझे लगा कि ये हमें कभी हेल्पफुल, अगर कोई केस आता है तो हेल्पफुल हो सकता है कि जब दुखी होता है तो ये कैनाइन हंगर में चला जाए, कैनाइन एपेटाइट, बहुत भूख लगती है, दुखी है तो खाए जाओ खाए जाओ। ये भी एक साइकोटिक हो गया ना, ज्यादा खा रहा है, जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खा रहा है, तो ये साइकोटिक फेज हो गया कि भाई दुखी है और खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। ठीक है, फिर और एक रूब्रिक ड्रीम्स के भी बहुत सारे रूब्रिक है, उसमें से दो मैंने सिर्फ लिखे हैं। ड्रीम्स मैनी स्लीप ड्यूरिंग शॉक। थोड़ा सा भी अगर मैं आधे घंटे भी सो गई ना, तो मुझे बहुत सपने 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 आते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली एक्सप्रेस नहीं करते हो आप, किसी से बोलते नहीं हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में तो चलेगा। तो ड्रीम मीन्स सबकॉन्शियस माइंड के थॉट। तो वो थोड़ी सी भी देर अगर वो सोचे ना कि मैं आराम कर लूँ या एक नैप ले लूँ, लेकिन उनको थॉट 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 चलते रहते हैं। तो मे बी ऐसा पेशेंट आपको मिल सकता है, वर्जन आपको मिल सकता है पेशेंट में, कि मैं थोड़ी सी भी देर सोती हूँ ना, माइंड मेरा शांत नहीं रहता, इवन सोती भी हूँ ना थोड़ी देर, तो भी वो चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सप्रेस नहीं किया है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहता है। ठीक है, देन ड्रीम्स रिमेम्बर्ड फॉर ए लॉन्ग वाइल। इसको ड्रीम्स भी बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं। ऐसा भी पेशेंट में आपको वर्जन मिल सकता है कि मुझे ना सपने बहुत आते हैं और मुझे याद भी रहते हैं, पूछो तो बोले पता नहीं क्या था क्या नहीं, तो घुमा देते हैं हमको, है ना। कि जिनको बहुत सबकॉन्शियस माइंड में इतने थॉट, ब्रूडिंग है, सैडनेस है, सब कुछ भरा हुआ है, इमोशंस इतने सारे हैं, तो वो अंदर चलते रहता है चलते रहता है। इसलिए ये लोग बहुत सारे ड्रीम्स वगैरह देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माय केस एंड नेट्रम्बियो। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। तो सनलाइट वाला रूप भी कौन सा बोला आपने अभी, सनलाइट का जो? कोई रूब्रिक नहीं बोला सर, बट एक जनरली सीटीक्यू आप कर सकते हो, जिसको सन से एग्रावेशन होता है ना, नेट्रम ग्रुप को म्यूजिक से, सन से, इससे बहुत सेंसिटिविटी होती है, जैसे धूप में जाने से उनको सिर दर्द होता है। तो आप एक एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन में नेट्रम म्योर भी सोच सकते हो। नेट्रम म्योर है, नेट्रम काब है, नेट्रम क्या काब इज मोर मार्क देन द नेट्रम म्योर। उनको धूप धूप में कितने लोग बोलते हैं ना मैं धूप नहीं ज्यादा बर्दाश्त करता, सन से एग्रावेशन होता है नेट्रम म्योर को, नेट्रम ग्रुप को। मैडम कौन से तो मटरमेडिका में भी है मैडम ये कि पेशेंट एनएम हैविंग हेडेक फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। अभी कहाँ है वो नहीं, लेकिन पढ़ा है मैंने ये। यस, वेरी एलिस की नाइस नोट मैडम, थैंक यू वेरी मच। और बहुत गूगली रहा आज का केस, बढ़िया मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम। एलेंस की नोट में लिखा है मैम, सनराइज टू सनसेट एग्रावेशन, और शायद दुबे में भी है। बाकी बहुत बड़ी मेडिसिन तो नहीं पता, ये जो मैडम सनराइज टू सनसेट एग्रावेशन है ना, ये सॉरिक मियाज्म है, सॉरिक। सॉरिक मियाज्म में ये सिम्टम आता है, क्योंकि सल्फर में भी हम देखते हैं ना। तो हाँ हाँ जी। और सन सन को एक तरह से ऐसे भी रिलेट करते हैं कि सन जो है ना, सन मतलब हमें एनर्जी देता है, ठीक है, वो उजाला देता है। तो मतलब जैसे आपने बताया ना सोरिक, तो मतलब वो अच्छी चीज है जो हमारे बॉडी के लिए नीड है। अब वो ही नीड से आपको एग्रावेशन होता है, तो दैट इज नॉट गुड। ठीक है, अगर आपको पानी से एग्रावेशन हो रहा है, आपको सन से एग्रावेशन हो रहा है, या आपको खुली हवा में एग्रावेशन हो रहा है, दैट इज नॉट गुड। मतलब आपकी बॉडी जो अच्छी चीज है उसको रिजेक्ट कर रही है, उससे आपको एग्रावेशन हो रहा है, तो दैट इज नॉट गुड। तो ये चीजें हम डीपर अगर हम स्टडी करते हैं ना, तो ये चीजें रिलेट कर सकते हैं। बट ये केस में से कुछ था नहीं, तो मैंने किया नहीं।
थैंक यू मैम सो मच। हाँ मैम बोलिए। मुझे क्वेरी है, वो आपने एक जेलासी बताया क्या, जेलस होते जा रहे हैं एक स्टेज पे, और उसके बाद मेसोजिज्म में भी चले जाते हैं, उसके बीच में एक रूब्रिक बताया तो वो मुझसे मिस हो गया, मतलब कुछ आपको अगर। हाँ मैं वापिस एक बार बोल देती हूँ। देखो, एक तो मैनिश हैबिट ऑफ गर्ल्स, वो सारा जो मैंने बताया था वो मैं बता देती हूँ। तो मैनिश हैबिट ऑफ गर्ल्स रहता है, मैनिश हैबिट ऑफ वुमन में भी है, ठीक है। फिर जेलसी वुमन बिटवीन, ओके, कि वुमन के बीच में जेलसी होती है। फिर वो जेलसी और ये सब चीजें और मैनिश के साथ साथ वो ड्रेसिंग भी उनका इस तरह से हो जाते हैं, वो लोग इस तरह से बिहेव करते हैं कि उनको फेमिनाइन को रिजेक्ट करने लगते हैं। तो ड्रेसिंग ड्रेसेस बॉयज इन गर्ल्स, ठीक है, एलिगेंस वांट ऑफ, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बताई थी। आई होप आप जो पूछ रहे हैं वो आप को मिल गया। यस मैम, हाँ हाँ हाँ। और मैम और एक बात, बहुत अच्छा से समझाया है आपने, कुछ दूसरा नेट्रोम्यूर ड्रीम्स वगैरह बहुत अच्छा लगा। एक बात मैम, वो जो सिफिलिटिक का अगर एक दो सिम्टम्स कुछ बता सकते, मतलब नेट्रोम्यूर का अगर होता तो मतलब आइडिया और भी मतलब क्लियर हो जाता। एक हाँ साथ बहुत ज्यादा करने जाएंगे ना, मैंने 1 घंटे का सोचा था, बहुत ज्यादा करके ना फिर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अभी जितना किया है उसको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट टाइम कोई अगर सिफिलिटिक फेज वाला मिला तो हम लोग सिफिलिटिक को भी डिस्कस करेंगे, है ना मैम। जी मैम, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ थैंक यू। यू श्वेता मैम, बहुत अच्छा था। थैंक यू। परवीन सर है क्या? थैंक यू मैम। जी मैम, वाइंड अप करें मैम? हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू सर। जी 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 मैम। जी, बहुत ही बढ़िया सेशन था मैम नेट्रोम्यूर का। जैसा माधुरी मैम ने बताया, गूगली केस था। तो हम लोगों के जो बॉक्सेस हैं जो बना के रखते हैं हम रेमेडीज को लेके, उन सभी बॉक्सेस को ब्रेक करने वाला आज का केस था और सेशन था। तो हमको कभी भी इस तरह से ठीक है, जब हम सीखते हैं, सीखने के लिए हम थोड़ा एक इमेज बनाते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद हमको वो चीजें भी छोड़ देना होता है। वो बॉक्सेस जो हमने माइंड में बना के रखे हैं वो नहीं रखना होता है। तो हमारे पास किसी भी फैसेट में क्योंकि ढेर सारे रूब्रिक होते हैं एक रेमेडी में, तो उसकी मॉर्बिडिटी वो कुछ किसी भी रूब्रिक्स को लेके आ सकता है। तो जैसा मैम ने एक्सप्लेन भी किया कि किस किस तरह का नेट्रोम्यूर हमारे पास आ सकता है, तो बहुत डिटेल में मैम ने एक तरह से ऑलमोस्ट जितने उसके अलग अलग फैसेट हो सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। तो हमारी IHA फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का बहुत बहुत आभार आज के इस शानदार सेशन के लिए। तो आज की इस शानदार वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच। गुड डे। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा नमस्ते केस मनोज था। सर। और थैंक जो यू आपने जो आज जो केस प्रेजेंट किया था ना, ऐसे नेट्रोम्यूर मेरे पास 4-5 पड़े हुए हैं, तो जो बहुत अलग फैसेट है। देखने में लगेगा ये पर्सिकुला जैसा है या और कुछ जैसा है, किसी के सामने विरोध है, बहुत ज्यादा इमोशनल, पहली बार में सब कुछ बताने वाला, तो वंडरफुल केस। तो मैं वही सोच रहा था कि नहीं, एकदम बहुत आपने जो है बायस्ड नहीं हुए, आप प्रिजुडाइज नहीं होके आपने जो प्रिस्क्रिप्शन किया, बहुत सही प्रिस्क्रिप्शन किया। कई बार हम लोग ऐसे केसेस में प्रिजुडाइज होके गलती करते हैं कि नहीं नेट्रोम्यूर ऐसा नहीं करेगा। तो मैंने जो केस देखा उसमें मेरा भी ठप्पा लग गया। सो आई एम कॉन्फिडेंट मैं सही रास्ते पे हूँ। यहाँ पे मैं फैमिली नहीं छोड़ा था कि वो बहुत कंफर्म लग रहा था। यस, कई बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे सेट आते हैं, तो जो कंफर्म रूब्रिक है उसको लेके जो दवाई दे देनी चाहिए, फिर भले वो उसकी जो मूल फील्ड से मैच नहीं भी करती हो, और वो बहुत बार काम करता है। थैंक यू, बहुत बढ़िया केस था। थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू सो मच मनोज सर। और प्लीज वो आपके केसेस प्रेजेंट भी कीजिए।
कि उस तरह से फिर सभी को सीखने को भी मिलेगा उससे। हाँ करेंगे, थोड़ा सा उसको और कंप्लीट हो जाए, फिर तैयार हो जाए। फिर कई केसेस में मिले मुझे नेट्रेम्योर एकदम जी इस तरह का मिलता है, तो मुझे लगता है कि यार ये तो एकदम जो सेट पढ़ाया गया है, जो सिखाया गया है, उसके एकदम अपोजिट है। जी सर। तो ऐसे ही जैसे हम कैमोमिला को भी इसी तरह सोचते हैं, तो आलोक पटेल सर का भी केस था, उसमें भी वो इरिटेशन, वो एंगर, वो इम्पेशंस बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद हम लोगों को वो चीजों को पीछे छोड़ देना होता है। अगर हम उन्हीं को पकड़ के रखेंगे तो बस उसी एक लिमिटेड दायरे तक सीमित रह जाएंगे और आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वाइंड अप करते हैं आज के इस सेशन को। आशा करते हैं कि हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स सेल्फलेसली अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने केसेस और अपना प्रीसियस टाइम, आज के इस समय में इतनी भागा दौड़ी का समय रहता है कि टाइम नहीं होता है केस को प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, फिर ढेर सारे आप लोगों का क्वेश्चन रहते हैं, क्वेरीज रहते हैं, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना, तो काफी टाइम देना रहता है। ऐसा नहीं होता है कि केस प्रेजेंट कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, बता दिया, सिर्फ इतना नहीं होता है। हमारे मेंटर्स बहुत उसमें मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, और इसलिए इतना मतलब बिजी होने के बाद भी वो अपना प्रीसियस टाइम हमको देते हैं। तो इसके लिए हमारी IHF फैमिली उनकी बहुत आभारी है। वी आर रियली ग्रेटफुल टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर्स, और हमारे सभी एक्टिव मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। आप सभी के एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू परवीन सर। सर वेलकम।